हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को कंटिन्यू करते हैं। मैंने एक और एग्जांपल बनाई है, इंटरफेस मैंने बनाया हुआ है, इसमें हम रिज़ल्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स होंगे, हिंदी के, मैथ्स के, एसएसटी के और संस्कृत के। फिर जब हम जनरेट रिज़ल्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टोटल आएगा, यहाँ पे परसेंटेज और यहाँ पे ग्रेड डिस्प्ले होगा। तो इंटरफेस मैंने बनाया हुआ है, आप इसको बना सकते हो। टेक्स्ट बॉक्सेस डालने हैं, लेबल्स डालनी है और कमांड बटन डालना है। तो अब हम देखेंगे इसके लिए हम कोड क्या लिखेंगे। तो ये जो है ये टेक्स्ट 1 है, आप चेक कर सकते हो यहाँ प्रॉपर्टीज़ विंडो में टेक्स्ट 1, दिस इज़ टेक्स्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 6 में हमें टोटल आना चाहिए। किसका टोटल? 1 2 3 4 5 का टोटल, 1 2 3 4 5 का टोटल 6 में आना चाहिए। तो कोड क्या लिखेंगे? बटन पे मैं पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा, डिम टोटल मार्क्स एज डबल। तो टोटल मार्क्स एज डबल मैंने एक वेरिएबल बनाया। मैं टोटल मार्क्स में, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू वैल ऑफ टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे वैल ऑफ टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट 1 में वैल्यू है उसका, और जो वैल ऑफ टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट, फिर प्लस वैल ऑफ टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट, तीसरे टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू, प्लस वैल ऑफ टेक्स्ट 4 डॉट टेक्स्ट, और इसी तरह प्लस वैल ऑफ टेक्स्ट 5 डॉट टेक्स्ट। यानी जो टेक्स्ट 1 में वैल्यू है और टेक्स्ट 2 में जो वैल्यू है, 3 में जो वैल्यू है, 4 में जो वैल्यू है और जो 5 में वैल्यू है, उन सब का ऐड करके यहाँ वैल फंक्शन मैंने ली है, क्योंकि टेक्स्ट 1 में, टेक्स्ट 2 में, इनमें जो हम नंबर लिखते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होता है, लेकिन हम उस टेक्स्ट को वैल फंक्शन से नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो इन सब मार्क्स का टोटल कैलकुलेट होगा, वो स्टोर होगा टोटल मार्क्स में। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे जो टेक्स्ट 6 है, टेक्स्ट 6 डॉट 6 इज इक्वल एस टी आर। यहाँ पे एस टी आर फंक्शन देंगे और लिखेंगे टोटल मार्क्स। जिस तरह वैल फंक्शन टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करती है, एस टी आर फंक्शन नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ टोटल मार्क्स में जो टोटल आया, इसका हमने इस नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया एस टी आर फंक्शन से, फिर वो हो आएगा टेक्स्ट 6 में। तो इस तरह से टोटल कैलकुलेट होगा, आप चेक कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ 30 मार्क्स दिए, इसको भी 30 दिए, इसको भी 30 दिए, इसको भी 30 दिए, इसको भी 30 दिए, जनरेट, तो 150 आ गया टोटल। अब इसी तरह परसेंटेज निकालनी है और ग्रेड निकालना है। तो परसेंटेज के लिए आप क्या करोगे? मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा, डिम परसेंटेज एज डबल, वो भी मैं डबल ही लूँगा। और यहाँ पे परसेंटेज कैसे निकालोगे आप? यहाँ लिखोगे आप परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल मार्क्स, यानी कितने मार्क्स आए हैं डिवाइड बाई कितने में से आए हैं इनटू 100। तो परसेंटेज में ऐसे परसेंटेज आएगी, आप चेक कर लो। यहाँ पे मैं फिर से देता हूँ 30, कंट्रोल सी, 30 30 30, चलो यहाँ 40 देते हैं टोटल। तो सॉरी, परसेंटेज डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि मैंने टेक्स्ट बॉक्स में, मैंने कैलकुलेट तो किया, टेक्स्ट बॉक्स में डाला नहीं। तो यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, चूक हो गई हमसे। यहाँ अब क्या करते हैं, टेक्स्ट 7 में उसको डालना था, ये पॉइंट हम भूल गए, एस टी आर ऑफ परसेंटेज। अब आएगा, फिर से चेक कर लो। मार्क्स टाइप करने होंगे, ओ इनवैलिड यूज ऑफ प्रॉपर्टी, टेक्स्ट 7 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए पर मैं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ वीडियो बड़ा ना बने। तो प्रोग्रामर्स को ये एरर्स तो आते ही रहते हैं,
तो जब आप भी करोगे तो एरर्स आएंगे, उनसे डरना नहीं होता है। तो 75% जो है 75 आ गया इधर। तो दैट मीन्स 75% इसकी 75 है, टोटल 150 है। अब निकालना है ग्रेड। तो ग्रेड के लिए हमें पहले क्राइटेरिया पता होना चाहिए। ग्रेड हम यहाँ पे निकालेंगे इसके बाद। और ग्रेड जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए, टेक्स्ट 8 में। टेक्स्ट 8 में ग्रेड आना चाहिए हमें। तो ग्रेड के लिए क्राइटेरिया यही है जो हम स्कूल में भी यूज़ करते हैं। अगर किसी के 91 से लेकर 100 तक मार्क्स हैं तो उसको A1 ग्रेड दे दो। जिसके 81 से 90 तक है उसको A2, इसी तरह 71 से 80 तक B1, 61 से 70 तक B2। तो यही ग्रेड्स जो स्कूल में हम जो क्राइटेरिया है वही यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे, इफ़ परसेंटेज, अगर किसी की परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 91 है, और एंड परसेंटेज लेस देन और इक्वल टू 100 है, देन तो टेक्स्ट 8 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कोट्स में A1, तो उसको A1 ग्रेड आएगा। तो यहाँ हमने फिर से इफ़ लिया और लॉजिकल ऑपरेटर एंड भी लिया और कंडीशनल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू लिया। यानी अगर किसी की परसेंटेज 91 है या 91 से ऊपर, वही होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 91 या 91 से ऊपर, और एंड परसेंटेज लेस देन और इक्वल टू 100, परसेंटेज अगर कम है या बराबर है 100 के, विच मीन्स 91 से लेकर 100 तक। अगर परसेंटेज 91 से लेकर 100 तक है तो A1 ग्रेड आएगा। अब अगर परसेंटेज 91 से 100 तक नहीं है तो दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन ऐसे होगी, हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 81। अब अगर किसी के 81 से लेकर 90 तक हुए, यहाँ है 91 से लेकर 100 तक, यहाँ है 81 से लेकर 90 तक, उसका A2 ग्रेड आएगा। इसी तरह आगे एल्स इफ अगर किसी के 71 से लेकर 80 तक है, उसको B1 ग्रेड आएगा, B1 ग्रेड। इसी तरह अगर किसी के 61 से लेकर 70 तक है, उसको B2 ग्रेड आएगा। इसी तरह एक और कंडीशन है, अगर किसी के 51 से लेकर 60 तक है, उसको C1 ग्रेड आएगा। और इसी तरह फर्दर अगर किसी के 41 से लेकर 50 तक है, 41 से लेकर 50 तक है, तो उसको C2 ग्रेड आएगा। इसी तरफ और अगर किसी के 33 से लेकर अगर किसी के 40 तक है, उसको D ग्रेड आएगा। और इसी तरह अगर किसी के 21 से लेकर 32 तक परसेंटेज अगर किसी की है तो उसको E1 ग्रेड आएगा, E1 ग्रेड आएगा। और फाइनली लास्ट में अगर किसी का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 0 से लेकर 20 तक है, तो उसको E2 ग्रेड आएगा। और लास्ट में एंड इफ करना होता है, इफ को क्लोज। तो आप यहाँ चेक करो हमने क्या किया, ऊपर से ही देखो, या अगर आप बिलो साइड से भी देखोगे बेटर रहेगा। 0 से लेकर 20 तक E2 ग्रेड है, यानी ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन इक्वल 20 बराबर। 0 से लेकर 20 तक E2 है, 21 से लेकर 32 तक E1 है, फिर 33 से लेकर 40 तक D ग्रेड है, 41 से लेकर 50 तक C2 है, 51 से लेकर 60 तक C1 है, 61 से लेकर 70 तक B2, 71 से 80 तक B1, 81 से 90 तक A2, 91 से 100 तक A1। तो इस तरह जिसके जितने मार्क्स होंगे अकॉर्डिंगली ग्रेड आएगा। तो हमने यहाँ इफ में लिखा क्या, थोड़ा फिर से देखते हैं।
हमने लिखा अगर किसी की परसेंटेज 91 से ऊपर है और 100 से 100 तक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 91 एंड लेस देन इक्वल टू 100, यानी 91 से लेकर 100 तक है, उसको A1 ग्रेड आएगा। एलसिफ अगर आप इस रेंज में नहीं है, 91 से 100 तक के रेंज में नहीं है, तो चेक करो, एलसिफ चेक करो, अगर 81 से लेकर 90 तक है, अगर वो इस रेंज में है तो उसको A2 ग्रेड दे दो। अब अगर 81 के रेंज में भी नहीं है तो चेक करो 71 से लेकर 80 तक तो नहीं है, अगर इस रेंज में है तो B1 दे दो। अगर इसमें भी नहीं है तो 61 से लेकर 70 तक देखो तो B2 दे दो। इसी तरह अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 51 है, 51 से लेकर 60 तक C1 दे दो। अगर परसेंटेज 41 से लेकर 50 तक है तो C2 दे दो। इसी तरह 33, तो जिस हिसाब से बच्चे के मार्क्स होंगे वैसे उसका ग्रेड आएगा। आप टेस्ट करके देखो इसको। तो यहाँ सॉरी, ये मैंने जो कोड कॉपी पेस्ट कर रहा था वही पेस्ट हुआ इधर। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नंबर चाहिए। ये कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ वीडियो बड़ा ना बने। यहाँ पे B1 ग्रेड 150 टोटल आया इसका, 75 है परसेंटेज और ग्रेड B1, क्योंकि 75 इसकी परसेंटेज है। आप 75 में चेक करो, 75 यहाँ से 71 से लेकर 80 तक जो है वो B1 आएगा। इसका 75 है, ये इसी रेंज में है, इसीलिए B1। तो इस वीडियो में इतना ही।